Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is, as the title suggests, this reading is about 2024. How your 2024 is going to be like in terms of career, in terms of personal life, or anything and everything, whatever information the spirit can give us about your year 2024. What can you expect again in year 2024? How life is treating you in 2024 इस बारे में reading होने वाली है. And again, it's gonna be really easy for you guys to choose the pile because आपको अपनी date of birth according अपनी pile को pick करना है. We are not going into the Vedic stuff because many of you don't know your sun sign, moon sign, आत्मा कारका का sign. Again, these are the Vedic astrology concepts. मतलब आपको अपने chart से देखना होता है कि आपका sun कौन सा sign में placed, आपका moon कौन सा sign में placed है. So उस according हम ये reading बिल्कुल भी नहीं करेंगे because I know that many of you don't know about it. So we are gonna make it the process of choosing the pile. We are making this process of way easier. हम western concept ले रहे हैं, यानी कि जिस भी सीज़न में आपका बर्थडे आता है आपने वो वाला जो है सीज़न, वो वाला पाइल जो है पिक करना है. लेट्स से आपका बर्थ डेट जो है वो लियो सीज़न में आता है, यानी कि आपका बर्थ डेट जुलाई 23 से लेकर अगस्त 22 के बीच में आता है, या फिर अगस्त 22 को आता है, जुलाई 23 को आता है. तो मतलब आप लियो सीजन में बॉर्न हुए और आपको पाइल नंबर 1 को पिक करना है. सो अगेन पाइल 1 इज गोइंग टू बी ऑफ सात्विक साइंस, यानी कि कैंसर, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज, ये वाले साइंस इन सीजन्स में अगर आप बॉर्न हुए देन यू हैव टू चूज पाइल 1. एंड देन अगर आप बॉर्न हुए हो एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लीब्रा सीजन में देन यू हैव टू चूज द राजसिक पाइल नंबर 2. इफ यू आर born in Virgo, Scorpio, Capricorn और Aquarius, तामसिक साइंस वाले seasons में आप born हुए then you have to choose pile number 3. So I mean again let me give this example. If you are let's say born on October 23 या फिर you are born on November 21 या फिर October 23 से लेकर November 21 के बीच में आपका birth date आता है, you are born on Scorpio season and you have to choose pile number 3. So ये प्रोसेस है, ये इससे ऐसे जो है आपने अपनी पाइल को पिक करना है. सो इट्स ईजी राइट, कोई इंटुइशन का यूज़ नहीं करना है. सो इट्स ईजी, इट्स वे ईजियर टू चूज योर पाइल लाइक दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग एंड हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से. सो हेलो पाइल नंबर 1. आई विल से कि लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टैरो हेयर फर्स्ट. पहला तो यही है, टैरो से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है 2024 के बारे में पाइल नंबर 1 के लिए. पाइल नंबर 1, हाउ थिंग्स आर गोना बी फॉर पाइल नंबर 1. 2024. So we have the page of wands. All right, okay. Then we have the King of Wheels. Okay, King of Wheels is basically King of Pentacles, which tells me कि number 1 you are learning something in 2024 which you are really interested in. आप अपने पैशन से रिगार्डिंग कोई चीज़ जो है लर्न कर रहे हो, बट यू आर ब्यूटी विद ब्रेन्स. पाइल 1, यू आर लिटरली ब्यूटी विद ब्रेन्स, मीनिंग आप उसी चीज़ में अपना एफर्ट डालना पसंद करते हो जिस चीज़ से आपको मनी आ सके. दिस इज़ योर kind of a belief system you have कि आप उसी चीज़ में पैशनेट होते हैं, उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जिससे फिर कल को यू नो कि मुझे मनी मिल सकता है. तो यू आर बीइंग रियली प्रैक्टिकल इन 2024, बट एट द सेम टाइम आप अपना मन मार के कोई काम नहीं कर रहे हो 2024 में. आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, कोई मे बी यू आर गेटिंग अ कोर्स डन और मे बी यू आर गेटिंग अ डिग्री इन 2024 एंड यू आर रियली पैशनेट अबाउट दैट डिग्री, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट एजुकेशन. और फिर उस एजुकेशन के थ्रू आप करियर में आ रहे हो, उस एजुकेशन के थ्रू आप मनी अर्न करते हो यहाँ नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट इवन जो मुश्किल चीज़ें आपको लगती थी वो आप बड़े इजीली कर लोगे 2024 में. यू आर डिटरमाइंड, यू आर पैशनेट, यू आर दिस पर्सन जो अपने पूरा स्ट्रेटेजिक वे से चल रहा है. उसकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, मतलब आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है. किंग ऑफ व्हील शोज की मैनेजमेंट अगेन बहुत अच्छा है, यानी टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, उन सब चीज़ों में जो है आप बहुत अच्छे यहाँ पर 2024 में नज़र आ रहे हो. एंड
I also feel that your parents, your family are going to be really proud of you, proud of your efforts, proud of the decisions you have taken in life. So, क्योंकि जो king of wheels है, he is a family man. So that's there. Then we have the judgment card here. Judgment card, especially इस वाले deck से जो ये judgment card आया है, ये positive judgment या एक तरह से like you are spreading your wings, whatever you are, whoever you are, जैसे भी आप person हो, in reality लोग आपको accept कर रहे हैं, whoever you are, what kind of things you like or don't like, people are accepting you. दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, दूसरे लोग आपको नीचा नहीं महसूस करा रहे, आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ दूसरों के आगे रख रहे हो, जिससे आपकी थकावट नहीं होती. जब हम वो चीज़ दूसरे के सामने क्रिएट करते हैं या दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं जो हम नहीं, अगेन उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी. जो हम नहीं है वैसा हम अगर दिखावा करके दूसरों को अगेन वो चीज़ दिखाते हैं तो हमारी बहुत एनर्जी जाती है. वेयर इज विद दिस जजमेंट कार्ड यू आर शोइंग हु लाइक वट एवर यू आर, लाइक अगेन जो आप अंदर हो वही आप बाहर हो, जो दिल में है वही जबान पे है. दैट कैन बी सीन एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट. पीपल आर रियली accepting you, accepting who you truly are. And I do feel that you felt rejected in your life early on, क्योंकि यू फेल्ट कि दूसरे लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एक आपका भी जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा दूसरे लोगों को लेकर नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर पास्ट लाइफ के इस लाइफ टाइम के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसने आपको ये रियलाइज़ कराया कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग वो 4 लोग मेरे बारे में पीठ पीछे बात करेंगे. बट यू नो वट, यू आर showing your true identity, you are showing your true self in 2024 and people are appreciating that. People are getting motivated by you, they are getting inspired by you, so you are an inspiration for other people. That can be seen. Then we have the devil card here. The devil here shows कि जो आपके negative traits थे, जो आपकी negative habits थी, जो आपके अंदर negative संस्कार थे. संस्कार क्या होता है? जो past life से आत्मा लेकर आ रही है इस life में. तो वो जो negative चीज़ें थी आप उस पर work कर रहे हो और उस पर जीत पा रहे हो. जैसे कि अगर आपको लेट उठने की आदत है तो 2024 में somehow वो आदत automatically बड़ा easily change हो रही है. लेट उठना कभी भी अच्छी आदत नहीं मानी जाती है, बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं मानी जाती है. इवन दो देर आर पीपल इन साइंस हु विल से कि नो, सम पीपल्स ब्रेन वर्क अ लिटिल लेट इन लाइफ. नो, दैट इज नॉट द थिंग. हम पंचतत्वा से बने हैं, हमारा शरीर पंचतत्वा से बना है, अर्थ पंचतत्वा से बनी है. अर्थ भी जो है आदि अर्थ में दिन है, आदि अर्थ में रात है. तो जो दिन वाली साइड है वो जागी हुई साइड है, एंड जो पंचतत्वा हैं अर्थ के वो जागे उस जगह पर. वैसे तो नाइट टाइम में भी वो प्रेजेंट है, बट उस टाइम वो रिलैक्सेशन में है क्योंकि मून है. मून हमेशा जो है वो कामनेस देता है, वेयर सन जो है इट्स लाइक अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट एक्शन ओरिएंटेशन. सो दैट्स अ थिंग हियर कि हमारी बॉडी पंचतत्वा से बनी है, तो पंचतत्वा अकॉर्डिंग ही, नेचर के अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए, वो बेस्ट रहता है. तो यहाँ पर व्हाट एवर हैबिट यू फेल्ट कि ठीक नहीं है, एंड यू विल रियलाइज कि मेरी कुछ हैबिट ठीक नहीं है, तो उन पर आप कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हो. और इनफैक्ट इस साल भी आपने वर्क करा होगा उन हैबिट्स में, पर 2024 में यहाँ पर ये इंडिकेशन है कई नेगेटिव हैबिट्स, कई नेगेटिव संस्कार ऑटोमेटिकली बड़ा इजीली छूट जाएगी. नई आदतें आपने ऑलरेडी अपने अंदर डालनी शुरू कर दी है, और 2024 में कोई और नई आदत में कोई मतलब न्यू एडिशन आप कर सकते हो अपनी लाइफ में. हमेशा सब्सट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना वो मुश्किल होता है, एडिशन करना ईजी होता है. तो अगर कोई चीज़ को अपनी लाइफ से माइनस करना है, कुछ प्लस कर दो, कोई अच्छी चीज़ प्लस कर दो, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव चीज़ छूट जाएगी. बट द डेविल कार्ड अगेन शोज मी कि जैसे जो आपके प्लान्स थे विच यू फेल्ट कि दे विल नॉट कम ट्रू, ओ आई डोंट नो व्हाट इज अबाउट टू हैपन, यू हैव नेगेटिव थिंकिंग अबाउट योर करियर और अदर थिंग्स एज वेल. तो हमने अपना फ्यूचर नेकेड आई से तो देखा नहीं, सो लेट्स थिंक पॉजिटिव. तो डेविल कार्ड आपको ये भी गाइड कर रहा है, अभी के लिए भी ये गाइड कर रहा है दैट थिंक पॉजिटिव, डोंट बी सो नेगेटिव कि ये चीज़ नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगा. थिंक पॉजिटिव, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर यू. देन वी हैव द 6 of Cups.
Six of Cups here shows like someone from your past is meeting you, coming in your life in 2024. कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ पर्सन भी हो सकता है, या फिर इस लाइफ टाइम का कोई पास्ट पर्सन हो जिससे आप स्कूल कॉलेज में मिले हो, व्हाटएवर, यू नो, लाइक यू आर मीटिंग समवन फ्रॉम योर पास्ट एंड यू हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद देम. मतलब ये कार्मिक रिलेशन नहीं है, this is a very positive relationship you had with someone in your past life या फिर इस lifetime में. Again we have the devil card which shows ये person जो है they may not be from your caste, they may not be from your community, they can be the people who can be very unconventional in nature, very unorthodox in nature. ये कहीं ना कहीं आपका life को लेकर व्यू पॉइंट बदलने वाले हैं, आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करने वाले हैं. अगेन वी हैव कप्स की एनर्जी. कप्स जो है इमोशन, साइकोलॉजी की, मतलब हमारे डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज की भी एनर्जी है. सो समहाउ दे विल सॉल्व सम डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ योर लाइफ. दे गोना हेल्प यू आउट इमोशनली, अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ. सो कहीं ना कहीं किसी पर्सन से आप मिल रहे हो और वो पर्सन आपको ऐसा फील करा रहा है कि दे वर देयर विद यू थ्रू आउट लाइफ, और ऐसा फील नहीं होगा कि आप इस पर्सन से आज मिलो. यू विल फील लाइक कि आई नो दिस पर्सन फॉर ईयर्स, जबकि आप मिले अभी ही हो. सो दिस इज गोना बी द फीलिंग विच यू आर गोना गेट व्हेन यू मीट दिस पर्सन इन 2024. समथिंग मोर. So we have the insecurity card here. So I feel कि जो insecurity आपके अंदर थी, again it's kind of devil kind of card here, जो भी insecurity आपके अंदर थी वो यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है. And I do feel that many of you may have this insecurity from your physical appearance, या कोई और insecurity भी हो सकती है. But what I feel कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दे आर मेकिंग यू फील मोर सिक्योरर. एंड समहाउ आप कोई सोशल मीडिया पर भी ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपकी इनसिक्योरिटी दूर भाग जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है, और ये जजमेंट कार्ड शो करे दैट यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पर, या ऐसी आपका बिलीफ सिस्टम है कि यू आर फ्री फ्लोइंग, यू आर फ्री, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन स्प्रेड योर विंग्स. कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर है. तो यानी ये जो इनसिक्योरिटी आप फील करते थे वो लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है. एंड यू आर नाउ स्प्रेडिंग योर विंग्स, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन. जैसे ही आप ये डर अपने अंदर से निकालते हो, वैसे ही आप देखोगे कि यू आर लिविंग अ लाइफ मच बेटर, इन अ मच बेटर वे. आपको दूसरे लोगों का जजमेंट जो है मतलब मैटर नहीं करता है, बट जो लोग आपसे मिलते हैं दे रियली हैव दिस पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स यू. वो आपके बारे में बड़ा पॉजिटिव सोचेंगे. सो वो इनसिक्योरिटी, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस की इनसिक्योरिटी थी, चाहे वो कम्युनिकेशन की इनसिक्योरिटी थी, इफ़ यू हैव स्पीच इश्यूज एट्सेट्रा, और इफ़ यू डोंट नो सर्टन लैंग्वेजेस, तो जो भी इनसिक्योरिटी थी दैट इज गोइंग फाइनली. Pile 1. Then we have the passion card. We already talked about this passion card. शुरू में ही जो था, फर्स्ट कार्ड जो आया था, फिर जो वॉन्ट्स का कार्ड जो आया था, it is about passion. It is about that inner child coming out. और यहाँ पर भी again it shows that you're doing something which you're really passionate about, and your family is going to be proud of your decision. They are going to be proud of the things you're doing in 2024. So फैमिली की तरफ से भी, परिवार की तरफ से भी यहाँ पर फुल सपोर्ट देखने को मिल रहा है. सो दैट्स देयर. एंड इन द एंड ऑफ द डेक वी हैव द जॉय कार्ड. आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली. मतलब यहाँ पर भी जैसे जो ये हमारा जजमेंट कार्ड है, आई मीन जस्ट जजमेंट कार्ड है, यहाँ पर भी इस पर्सन के हाथ ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर भी इस पर्सन के हाथ ऊपर की तरफ है. हम हाथ ऊपर की तरफ तब करते हैं जब हम बड़े खुश होते हैं. आई डोंट नो, लाइक मैनी ऑफ यू वुड हैव सीन दिस. जो पार्क में सुबह सुबह वो बुजुर्गों का जो ग्रुप होता है वो हा हा करके हंसता है ज़ोर से, दैट इज़ काइंड ऑफ देयर एक्सरसाइज. सो एक होता है कि ज़बरदस्ती हम ऐसे कर रहे हैं, फिर कुछ समय बाद अपने आप ही हंसी आने लग जाती है. सो इट्स यू नो लाइक अ रियली पॉजिटिव थिंग. और ये कह लो कि विद द जॉय कार्ड, विद द जजमेंट कार्ड, यू आर हैप्पी विद योर लाइफ. यू आर हैप्पी विद योर लाइफ. यू आर लाइक फाइनली मेरी लाइफ सेट हुई है, फाइनली लाइक थिंग्स आर वेल, एंड आई एम हैप्पी. आई अप्रिशिएट वट एवर आई हैव इन माई लाइफ. आई फील जॉय.
तो ऐसा जो है आपकी यहाँ पर फीलिंग्स हमें नज़र आ रही है. एंड समथिंग मोर. So we have communicating freely. I communicate from the depths of my being. I mean, like we are talking about this only कि आप communication में भी घबरा नहीं रहे हो कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मुझे जज करेगा, वो क्या कहेंगे दूसरे लोग मेरे बारे में if I told them this thing. You are like no. एक ये बिल्कुल ही बिलीव सिस्टम चेंज हो चुका है. यू आर लाइक वॉट एवर आई एम, हु एवर आई एम, आई एम गोना एक्सप्रेस माई सेल्फ इन दैट वे ओनली. मैं अपने आप को नहीं बदलने वाला हूँ दूसरों के लिए, और मेरी बेटरमेंट के लिए ज़रूर मैं बदल सकता हूँ, मेरी बेटरमेंट के लिए, उसके अंदर मेरा फ़ायदा है. और पर मैं आई कैन नॉट जस्ट कीप दिस फेक फेस for other people. No, I don't like this fake face. I want my original self to shine brightly. So आपका जो communication है वो भी clear है. If someone asks you कि आपका क्या schedule है, in reality आपका as such कोई schedule नहीं है, क्योंकि चीज़ें end moment पर बदल जाती है आपकी life में, तो कोई schedule नहीं है. And now the other person is asking you about the schedule. So you're going to be like, पहले शायद आप अपना कोई ऐसे ही schedule बता देते थे, but in 2024 you're going to be like कि hey, my life is really unpredictable. I don't know what is going to happen 2 minutes from now or 10 minutes from now. I don't really have a schedule. So you are clear about it कि ऐसा है. This is how things are. कोई छुपाने की बात नहीं है आप में. आपका जो चीज़ें छुपा कर करते हैं ना हम, या छुप कर करते हैं ना हम, पहली बात तो वो रॉन्ग होती हैं, वो गलत होती हैं, तभी वो छुपा के करी जा रही है. सो यू रियली बिलीव इन दिस एंड यू आर लाइक कि जब मैं गलत हुई नहीं तो क्यों मैं छुपूँ, क्यों मैं डरूँ. और झूठ जब हम बोलते हैं तो हमारी शक्ति ख़त्म होती है, हमारा प्राणा ख़त्म होता है. जब हम सच बोलते हैं तो हमारा जो अंदर की एनर्जी है वो और बढ़ती है, और भी हमारी लाइट शाइन करती है. सो वही बात है कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन, यू आर कम्युनिकेटिंग फ्रीली विद अदर पीपल कि देखो आई एम लाइक दिस इज वॉट आई एम, टेक इट और लीव इट. एंड यू विल नोटिस कि आप बहुत सारे लोगों के करीब भी आओगे, दूसरे लोग आपके करीब आना पसंद करेंगे. यू विल फाइंड योर ट्राइब, यू विल फाइंड योर ग्रुप, एंड यू विल नोटिस कि यार ज़्यादातर लोग मेरे जैसे हैं. मतलब जो मैं सोचता था वैसे नहीं, मेरे जैसे, सच में जैसे मेरी लाइफ है वैसे ही दूसरे लोगों की भी लाइफ है. सो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस हेयर. वी आर ऑल लिविंग काइंड ऑफ दिस सिमिलर लाइफ. सो दिस इज व्हाट यू आर गोना फील. एरोप्लेन जा रहा है. And again, this is also, I know that many of you can travel a lot in 2024. Many of you can travel a lot. And also, I feel कि many of you guys can be in a field जहाँ पर communication बड़ा important है. मतलब बात करने का टोन हो गया, एक रिदम हो गया बात करने का, ये चीज़ें जो शायद है आपकी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है. पाइल नंबर 3 स्पीच इज, पाइल नंबर 1 इट्स रियली इंपॉर्टेंट, स्पीच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. पाइल 1 और कुछ ऐसा काम है जहाँ पर आपके कम्युनिकेशन का बड़ा यूज़ होता है, वो इम्पॉर्टेंट है. मैनी ऑफ यू कैन बी सिंगर्स एज वेल, मैनी ऑफ यू कैन बी पोएट्स. अगेन कम्युनिकेशन बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू. लैंग्वेज बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू. हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट कईयों की लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि न्यूज़ रीडर्स हो गए, जैसे कि पीपल हु आर इन एंकरिंग कहते हैं कि जो या एंकरिंग ही करना, जैसे कि पेश है कि ये आ रहा है, ये वाला परफॉर्मेंस आ रहा है. सो अगेन कम्युनिकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो यू कैन बी इन सच फील्ड्स, ऑल राइट. Then we have expecting miracles. Miracles are blossoming in my life. So with this card, I also feel that many of you can be very good artists, painters. मतलब स्किल्स ऑफ हैंड्स आपके अंदर है, मैनी वेरी गुड राइटर्स. तो क्रिएटिव पाइल ये कहूँगी मैं, पाइल नंबर 1 आपकी है. And you are creating miracles here. You can expect miracles. You yourself are creating miracles. और जो आपने एफर्ट करा है उसका miraculous रिजल्ट आपको मिलने वाला है 2024 में. दैट कैन बी सीन हियर. अगेन आई फील ये आर्टिस्टिक पाइल है. पाइल 1 आपके अंदर कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी, क्रिएटिविटी, फैशन, ब्यूटी, आर्ट, डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, यू नो, और म्यूजिक, डांस, मतलब ये क्वालिटीज़ आपके अंदर ज़रूर होगी. पाइल 1, दैट इज समथिंग विच आई सी. So last but not the least, what is the information here from this deck about 2024 for pile number 1?
So we have isolation here. We have a dot here. Isolation. कहते हैं ना कि आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा भी बिंदी. So I feel कि वही चीज़ है. Many of you have this spiritual perspective or have this philosophical perspective towards life in 2024. आप अकेले भी समय बिताते हो, आइसोलेशन में भी समय बिताते हो. सच्चा एकांतवासी वही जो एक के अंत में खोया रहे. यानी कि एक होता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला कैसे रहूँगा एट्सेट्रा. एक होता है दैट आई लाइक टू बी अलोन. लोनली और अलोन में फर्क है, राइट? सो हियर इट शोज दैट यू आर हैप्पी व्हेन यू आर आइसोलेटेड एज वेल. यू विल लव योर मी टाइम. और मी टाइम में आपका मन आपको नहीं खाएगा. आप अच्छे अच्छे थॉट्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हो एंड यू विल लव द टाइम ऑफ आइसोलेशन. दैट कैन बी सीन. देन वी हैव डिस्ट्रप्शन हेयर. सो जो एक फ्लो कह लो या ये कह लो कि जैसे अभी आपकी लाइफ चल रही है उससे डिफरेंट चलेगी 2024 में लाइफ, और बेटर चलेगी. इन फैक्ट अगेन वी हैव द पिंक कार्ड. जो ये कार्ड्स है, ये वाला डेक है, इसके अंदर कलर्स बड़ा मैटर करते हैं. इवन इस वाले डेक में भी कलर्स बड़ा मैटर करते हैं. आई विल टॉक अबाउट इट इन अ सेकेंड. सो इन अ सेकेंड आई डोंट नो. सो जो ये पिंक कार्ड है, here it shows that things are gonna blossom in your life. जो चीज़ें सीधी सीधी चल रही थी वो वैसी नहीं चलेगी. हाईज देखोगे आप अपनी लाइफ में, लोज नहीं, हाईज. everyone want to see high in their life. No one wants to be at their lowest, right? So in 2024 life will not be boring anymore. It's going to be really interesting. You will see the highs of your life, whether it's career or personal life. और जैसे यहाँ पर ऑरेंज कलर है पैशन कार्ड में, इनसिक्योरिटी में वी हैव द रेड कलर. इट शोज कि जो नेचुरल आत्मा कारका है, चरा आत्मा कारका है, planet holding the highest degree in your chart है pile number 1. It can really be sun. और इट कैन बी मार्स एज वेल. या मार्स इज एस्पेक्टिंग योर आत्मा कारका, या फिर मार्स और सन इज और इवन सन इज एस्पेक्टिंग योर आत्मा कारका, या मार्स और सन जो असेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहे हैं. दैट कैन हैपन हियर. एंड इट ऑल्सो शोज दैट जो नक्षत्र है इन साइंस, आई शुड से फर्स्ट एरीज, आई विल से द साइन ऑफ लियो, and I will say the sign of Scorpio और Capricorn as well. ये यहाँ पर prominent नज़र आ रहे हैं. यानी आपका जो सन मून राइजिंग आत्मा कारका है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है, असेंडेंट लॉर्ड है, फिर कोई और मेजर प्लैनेट जो है वो एरीज या फिर लियो या फिर कैप्रिकॉर्न या स्कॉर्पियो में प्लेस है. सो इन एरीज वी हैव अश्विनी, भरणी, कृतिका, और लियो में वी हैव माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. इन स्कॉर्पियो वी हैव द नक्षत्र ऑफ विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, और कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. तो ये नक्षत्र, ये साइन प्रोमिनेंट है. एक्वेरियस भी मैं कहूँगी क्योंकि एक्वेरियस में धनिष्ठा स्पिल करता है. धनिष्ठा इज अबाउट स्पोक्स पर्सन. श्रावण भी स्पोक्स पर्सन के बारे में नक्षत्र है. श्रावण और धनिष्ठा म्यूजिक रिलेटेड नक्षत्र है, सिंगिंग रिलेटेड नक्षत्र है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड नक्षत्र है. मोटिवेशन, दूसरे लोगों को मोटिवेट करना, क्राउड को मोटिवेट करना, उससे रिगार्डिंग नक्षत्र है. श्रावण जो है, श्रावण इंडिविजुअल इज नेचुरल बॉर्न philanthropist in nature. They naturally have this feeling that we want to do something for other people. We want to guide other people in a way. तो ये नेचर जो है श्रावण पर्सन की होती ज़रूर है. बिकॉज श्रावण पर्सन इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑलवेज सराउंडेड विद पीपल जो उनके पास प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, क्योंकि श्रावण हियरिंग रिलेटेड नक्षत्र है, ईयर रिलेटेड नक्षत्र है. श्रावण पर्सन अगर एक मलेफिक प्रेजेंट है श्रावण नक्षत्र में, या फिर मलेफिक एस्पेक्ट कर रहा है श्रावण नक्षत्र को, तो नेचुरली इट शोज के उस पर्सन के जो हैं कान खराब होंगे, सुनने में प्रॉब्लम होगी, या फिर इट सेल्फ लाइक आई पर्सनली वॉट आई हैव इज़ कि मेरे जो कान है वो पियर्स्ड नहीं है, दे आर नॉट पियर्स्ड. मैंने 2-3 बार जो है ट्राई करा पियर्स कराने का, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी. सो दिस इज अगेन श्रावण नक्षत्र. आई हैव श्रावण नक्षत्र, सो आई नो दिस की कुछ ना कुछ ईयर इशू ज़रूर होता है श्रावण इंडिविजुअल को. और ये तब होगा जब दशा चलेगी उस प्लैनेट की जो श्रावण नक्षत्र में है, या फिर नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसकी दशा चलती है, तब नक्षत्र जो है एक्टिवेट होते हैं.
सो दैट्स द थिंग विद एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन नक्षत्र, और सर्टेन एजेस भी होती है हर नक्षत्र की जब वो एक्टिवेट होता है. सो दैट्स द थिंग हियर. तो अगेन लाइक ये चीज़ें, और हमने एक्वेरियस को भी इस पाइल में कंसिडर इसलिए करा क्योंकि धनिष्ठा एक्वेरियस में भी स्पिल करता है. धनिष्ठा इज फिर एक्वेरियस साइन में सतभिषाक, और वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्वा भाद्रपदा. तो ये साइंस, ये नक्षत्र जो हैं आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. पाइल नंबर 1 ये साइंस, ये नक्षत्र, कोई ना कोई प्लैनेट इन साइंस इन नक्षत्र में प्लेस्ड ज़रूर होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द नवांशा चार्ट. सो ये यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन है 2024 के लिए. मेजर जो थीम प्ले आउट होगा 2024 में, वो यही थीम प्ले आउट होगा दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ योर शेल, यू आर शोइंग योर ट्रू सेल्फ टू अदर पीपल. और जब आप ये ओरिजिनलिटी या अपनी ओरिजिनल सेल्फ दूसरों के सामने लेकर आते हो, दुनिया के सामने लेकर आते हो, यू परफॉर्म मिरेकल्स, क्योंकि आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इस वजह से आप अपना फ्री माइंड से काम कर सकते हो, और जो भी आप काम करोगे इट्स गोना बी नो लेस देन अ मिरेकल. दैट्स व्हाई यू आर गोना गेट रियली गुड रिजल्ट्स. लाइफ ऐसे नहीं चलेगी, लाइफ में आप हाईज देखोगे अपनी लाइफ में. आई मीन लाइफ क्या, करियर में काफ़ी सारे हाईज देखोगे. दैट इज द रीडिंग, दैट इज समथिंग विच वी सी फ्रॉम दीज कार्ड्स. एंड यू विल ऑल्सो एन्जॉय योर time of isolation, me time. You will really enjoy that, and you will get that me time, you will get that personal space as well. So this is the indication for you, pile 1. So do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And yeah, if you're interested in these bracelets, this bracelet set is available on the website itself. The link to the website again is in the description box below. I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this file क्योंकि आपका जो birth date है वो एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लीब्रा सीजन में आता है. द राजसिक साइंस इन सीजन्स में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो वी आर गोना स्टार्ट विद द मेन टैरो ओनली. इसी से ही हम शुरुआत करेंगे. लेट मी जस्ट कीप दिस ओरेकल साइड. ऑलराइट, फाइल नंबर 2. How things are going to be for pile 2 in 2024. Pile number 2's life in 2024. Okay, we have the 2 of wands here. Beautiful. Then we have 2024 file number 2. तो बहुत सारे निकल आए. वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हेयर. देन वी हैव द किंग ऑफ पेनिकल्स हेयर. सो व्हाट आई सी इज कि यहाँ पर चेंज कुछ है जॉब में या बिजनेस में, या फिर अगेन करियर रिगार्डिंग कोई चेंज है. एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस चेंज. यू वॉन्ट दिस चेंज टू हैपन. आप काफ़ी टाइम से अपनी जॉब, अपना करियर स्विच करना चाहते थे, और वो स्विच 2024 में आता हुआ नज़र आ रहा है. वो आप चेंज कर रहे हो अपने करियर में. एंड अगेन ड्यू टू करियर यू हैव टू ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेस. और जो भी अब आप करियर पिक करोगे अपने लिए, जो भी कंपनी आप अपने लिए पिक करोगे, या जो भी बिजनेस आप अपने लिए पिक करोगे, उससे आपको खूब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आएगी. किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है. यू नो व्हाट, पाइल 1 में भी किंग ऑफ व्हील्स था, किंग ऑफ पेनिकल्स था, बट फ्रॉम अ डिफरेंट डेक. अगेन वेल्थ इज कमिंग फॉर श्योर फॉर यू. पाइल नंबर 1 के लिए भी, पाइल नंबर 2 के लिए भी खूब वेल्थ यहाँ पर आ रही है, क्योंकि दोनों ही piles, in fact you as well pile 2, you guys are becoming really practical. You guys have stopped to be an emotional fool. And अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो आप उंगली टेढ़ी भी कर लेते हो. मतलब हर वो तरीका आजमाते हो कि मेरा काम बन जाए बस किसी तरह. एंड
you know, like you have also you have a lot of experience as well. किंग ऑफ पेनिकल्स एक बूढ़े इंसान को, एक बुजुर्ग इंसान को शो करता है. सो जो अंदर का बुजुर्ग है वो जागा हुआ है काफ़ी 2024 में. एंड इनफैक्ट यू आर गोना मेक गुड फ्रेंडशिप्स, या फिर जो ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स हैं दे आर गोना बिकम रियली लॉयल टू यू, और यू आर गोना मीट पीपल हु आर गोना बी रियली लॉयल फॉर यू. एंड मतलब दे कैन रियली सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर यू. कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है. एंड आई डू सी यू रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स इन 2024, रीडिंग a lot. Maybe many of you can even listen to audio books, but I do see pile too कि आप बहुत सारी बुक्स जो पढ़ रहे हो, बहुत सारी बुक्स जो है आप खरीद भी रहे हो. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन. एंड अगेन आप अपने करंट जॉब से या करंट करियर से ना खुश हो, आप चेंज चाहते हो अपने करियर में, चेंज चाहते हो अपनी लोकेशन में भी. आप अपने होमलैंड से कहीं दूर जाकर रहना चाहते हो. अगर आप होमलैंड में हो, प्लेस ऑफ बर्थ पर अगर आप अभी भी हो, वहाँ से आप कहीं और माइग्रेट करना चाहते हो. एंड मैनी ऑफ यू वांट टू ट्रैवल टू डिस्टेंट फार अवे फॉरेन प्लेसेस दैट कैन बी सीन, एंड मैनी ऑफ यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू डिस्टेंट फार अवे फॉरेन प्लेसेस. एक कंट्री से दूसरी कंट्री, आप में से कुछ लोग यहाँ, और आई शुड से पाइल नंबर 2, आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक डिफरेंट कंट्री जाते हुए नज़र आ रहे हो. इट कैन अगेन बी ड्यू टू वेकेशन, बट मोस्ट प्रोबेबली मेनी ऑफ यू आर ट्रैवलिंग ड्यू टू करियर, ड्यू टू एजुकेशन. चेंज इन एजुकेशन, चेंज इन करियर कैन हैपन इन 2024, बिकॉज जो करियर में आप अभी हो, यू आर नॉट हैप्पी इन दैट. आप कुछ और चाहते हो, किसी और कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, कोई और करियर चाहते हो. ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंडिकेशन हमें मिल रही है 2024 के लिए. समथिंग मोर. एंड अगेन अ साइकिल हैज़ completed, a new cycle 2024 में you are starting a new cycle in your life, and you're going to be really happy in this new cycle of life. You're going to feel freedom in this new cycle of life 2024 में. So next we have the Knight of Cups here. So Knight of Cups here shows कि some love romance is happening. Travel होगा, उस travel के बाद कुछ love romance यहाँ है. We have the horse which shows travel. And आप अपने घर से दूर हो, and you're meeting someone जो बहुत ज़्यादा life को लेकर passionate है. You're meeting someone जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है अपने इमोशंस को लेकर. You're meeting someone जो बहुत अच्छे गिफ्ट्स देता है, और बहुत thoughtful गिफ्ट्स देते हैं इनफैक्ट ये पर्सन. एंड दे कैन इवन हैव टैटूज, दैट कैन हैपन. कुछ ऐसे पर्सन से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो 2024 में. एंड यू गाइज आर टेक्सटिंग अ लॉट, यू गाइज आर टॉकिंग टू ईच अदर अ लॉट, या फिर व्हाट्सएप पे वो जो ऑडियो मैसेजेस है वो भेजना, दैट यू गाइज आर डूइंग अ लॉट. देन वी हैव द 10 of Cups here. इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, तो 2024 में यहाँ पर आप मैरिज करते हुए नज़र आ रहे हो. लाइक यू आर मीटिंग योर राइट पार्टनर, यू आर मीटिंग योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, एंड यू थिंक अबाउट कि ये पर्सन मेरे फ्यूचर में भी है, एंड वी हैव अ फैमिली. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ फैमिली, देन येस यू कैन कंसीव इन 2024. ये भी इंडिकेशन है. बट आई डू फील विद द Knight of Cups, with the 10 of Cups, something really amazing is going to happen in your personal life. You will feel that like there is some travel करने के बाद you are meeting this person, and ये पर्सन बहुत अगेन एक्सप्रेसिव है. आई डू फील कि ये पर्सन जो है गाना भी गाते होंगे, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते होंगे. I feel this person is like this, and then you know eventually this person proposes to you, और वो भी कुछ ज़्यादा समय बाद नहीं. Like when you meet this person, maybe 3-4 months के बाद they propose to you, they want that commitment with you. So you tell your parents, they tell their parents about you, you guys tell each others about each other to your parents. तो ऐसा situation यहाँ पर नज़र आ रहा है, एंड यहाँ पर मैरिज होती हुई नज़र आ रही है.
And if you are if you want to be in a relationship with someone, in a committed relationship, but you're not ready for marriage, तो हाँ एक relationship भी होता हुआ नज़र आ रहा है. ये long term relationship नज़र आ रहा है, long term commitment यहाँ पर नज़र आ रही है. And you're really satisfied with this person. You visualize your future with this person. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. So that's there. And you can even travel to a place जो ocean या again water body के पास हो. You can travel. Again we have the airplane coming. We were talking about travel और अभी एयरप्लेन की आवाज़ भी है. सो यू गाइज आर ट्रैवलिंग फॉर श्योर पाइल नंबर 2 2024 में. अगर आपको लगता भी नहीं है कि कोई ट्रैवल होने ही नहीं वाला है, बट यू नो द टैरो कार्ड इज सेइंग दैट वी आर गोना ट्रैवल, लेट्स सी. एंड देन व्हाट इज गोना हैपन इन 2024 इज कि यू गेट टू रियलाइज कि अरे मेरे पास ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आ रही है. सो यू विल रियलाइज दिस थिंग. और ये किसी वाटर बॉडी के पास होगा. जहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ कोई ना कोई वाटर बॉडी ज़रूर होगी. ओशन है या रिवर है, ये जगह ज़रूर होगी. एंड दैट्स एन ओमन कि आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हो, या समवन यू नो इम्पोर्टेंट, यू आर गोना मीट देम दिस प्लेस. सम मोर इंफॉर्मेशन फॉर पाइल नंबर 2 कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है 2024 में. Okay, we have the truth card here. So it shows that someone is, again, like what I feel is that someone is coming in your life and they are very truthful about themselves. आप भी जो हो उनको judge करोगे ध्यान से, but you will realize that this person is saying the truth. They are not lying. So that is there. Plus आप भी उनको अपना सच जो हो यहाँ पर बताते नज़र आ रहे हो. And आई ऑल्सो फील कि विद द ट्रूथ कार्ड ये 2024 एक सेल्फ रियलाइजेशन का भी टाइम पीरियड होने वाला है, जहाँ पर आप अपने आप को नोटिस करते हो, जहाँ पर आप अपने आप को महसूस करते हो कि what I really want in my life, what do I truly want in my life. You somehow start to reflect back on your actions. एक बात ये भी है कि करियर जो, there is this weird insect moving around. So एक बात ये है कि करियर में यू आर डिससेटिस्फाइड, अभी यू आर डिससेटिस्फाइड, और अर्ली 2024 में यू आर गोना बी डिससेटिस्फाइड. दैट्स वाई आप रिफ्लेक्ट बैक करने की कोशिश करोगे कि प्रॉब्लम क्या है आखिर. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द करियर राइट नाउ आई एम इन. क्यों मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, क्यों मुझे वर्क एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, क्यों मुझे फील्ड ही पसंद नहीं है, ये करियर फील्ड पसंद नहीं है, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे चाहिए. सो एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक रिफ्लेक्ट बैक करने का भी यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 2024 में. और आप जैसे ही वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, देन यू रियलाइज कि अरे आई वॉन्ट टू डू दिस, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. एक रियलाइजेशन भी ये कहीं ना कहीं नहीं है आप में पाइल 2 कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या. सो वो रियलाइजेशन अगेन आपको आपसे ज़्यादा कोई और अच्छे से नहीं जानता है. तो 2024 में यू विल हैव दिस टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक एंड टू गेट टू नो कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, असल में व्हाट डू यू नीड रियली. देन वी हैव द करेज कार्ड. I feel that you will have the courage in 2024 to follow your dreams, to follow what you always wanted to follow. कहीं ना कहीं आपने अपने करियर में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू मनी, काफ़ी एक कॉम्प्रोमाइज़ आपने करा है. बट यू डोंट वांट टू डू इट एनी मोर, यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ एनी मोर. यू आर लाइक कि बहुत हो गया बस, आई नाउ वांट टू डू समथिंग एल्स. सो आपके अंदर वो करेज आ रहा है कि आप वो कर सको जो आप चाहते हो, जो आप हमेशा से चाहते थे. Some more info about pile number 2. So we have peace card. I am a being of love and I release all negative energy. So this is again a beautiful card talking about peace. So एक inner peace जो है आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है 2024 में. Whereas अभी dissatisfaction, I get it. 2024 में dissatisfaction खत्म होके आपका एक peaceful mind यहाँ नज़र आ रहा है. And ये जो King of Pentacles है, ये भी person कैसे आराम से बैठे,
बिल्कुल आराम से। सो उसी तरह आप भी यहाँ पर 2024 में आराम से बैठोगे, आपके पास वो पीस ऑफ माइंड ज़रूर होगा। पीस ऑफ माइंड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू लिव अ गुड लाइफ, राइट। अगर पीस ऑफ माइंड नहीं तो फिर कोई भी अच्छी चीज़ हो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। So somehow with the peace card here, you will be at peace with your decisions, you will be at peace with your career, and also you will be at peace with the decisions you are going to make in your personal life. Next up, we have grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. जब आप अपनी current job, जब आप अपनी current field को छोड़ो, you may feel कि मैंने कोई गलत decision तो नहीं ले लिया, oh my gosh, what is gonna happen, अब ये छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, या फिर जो मैंने पाथ अपने लिए पिक कर लिया क्या मैं उसमें 100% आगे बढ़ पाऊँगा, 100% मुझे उसमें सक्सेस अचीव होगी या नहीं होगी। तो ये इस तरह के थॉट्स भी हैं। बट आई स्टिल से कि जैसे यहाँ पर कार्ड में भी है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। आई मीन ये वाली जो लाइन है इट ऑल्सो टेल्स कि यहाँ पर लूजिंग की भी बात करी और यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी की भी बात करी है। अपॉर्चुनिटी टर्म भी है और लूजिंग भी, कोई चीज़ नहीं मिलना या कोई चीज़ को लूज़ कर देना, यानी कि छोड़ देना, भूल जाना। तो एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी आपके पास, एक न्यू अपॉर्चुनिटी जिसमें आप थ्राइव कर सकते हो। सो हैव दैट करेज, हैव दैट ट्रस्ट इन योर सेल्फ जब आप अपना करियर शिफ्ट कर रहे हो। आई नो इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट कि हम अपना लिटरली फील्ड ही बदल दें, कंप्लीटली एक फील्ड से दूसरे फील्ड में आ जाए। वो इस फील्ड में और इस फील्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क ज़रूर होगा, और आप वो फ़र्क जो है उसकी वजह से टेंशन स्ट्रेस में हो सकते हो। बट यू नो व्हाट, यू आर गोना बी एट पीस व्हेन यू स्टार्ट टू पुट एफर्ट्स इन योर न्यू करियर। आप देखोगे आपको जो ग्रोथ अपने पिछले करियर में नहीं मिल रही थी उससे कई ज़्यादा ग्रो आप ऑलरेडी कर चुके हो कुछ ही दिनों, कुछ ही वीक्स में। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू पुल सम कार्ड्स फ्रॉम दिस प्रिज्म oracle deck. We have anxiety card here. So again there are some decisions which you are taking in life in 2024 जिससे आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होगी। यहाँ पर मैरिज रिलेटेड भी इंडिकेशन है, एक नए पर्सन से मिलना, उसके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना या मैरिज करना। ये चीज़ ऑलरेडी किसी भी इंसान को एंजाइटी आज की डेट में दे सकती है। और फिर अपना करियर भी बदलना, दिस इज़ अ बिग थिंग। सो pile number 2, expect big things in life, big changes in life. That, I mean, change is on your cards. Anxiety भी cards पर है, grief भी card पर है, पर साथ साथ courage, peace, truth, एक नई साइकिल का शुरू होना, पुराने साइकिल का एंड होना, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, किंग ऑफ पेनिकल्स यहाँ शो कर रहा है। सो देर इज नेगेटिव बट देर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एज वेल। सो एक चेंज का समय आपके लिए पाइल नंबर 2 2024। ऑलराइट, सो ये इंडिकेशन है। अगेन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई विल से कि फर्स्ट कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, वर्गो, इवन लिब्रा, ये साइंस, ये नक्षत्र जो प्रोमिनेंट है। आई नो कि मैंने बहुत सारे साइंस, बहुत सारे यहाँ पर अब नक्षत्र मुझे बोलने हैं, बहुत सारे साइंस में ऑलरेडी बोल चुके, बट दीज ऑल साइंस बिकम्स काइंड ऑफ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइल 2। मतलब आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जो है इन साइंस, इन नक्षत्रस में प्लेस होगा। नक्षत्रस जो हैं जैसे जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, और लीब्रा में वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, फिर चित्रा स्पिल करता है लीब्रा में, स्वाति, विशाखा, फिर कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा, कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा स्पिल करता है, श्रावण, धनिष्ठा, फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, धनिष्ठा एंड दी नक्षत्र ऑफ शतभिषाख, दी नक्षत्र ऑफ पूर्व भद्रपदा, फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। तो इट कैन, देयर हाई चांसेस पाइल नंबर 2 कि जो आपका 7th लॉर्ड है वो 9th हाउस में है, 7th लॉर्ड 6th हाउस में, 7th लॉर्ड 12th हाउस में, 7th लॉर्ड 3rd हाउस में,
मेन बर्थ हॉरोस्कोप में या फिर D12 चार्ट में, क्योंकि 7th हाउस होता है मैरिज का। यहाँ पर मैरिज भी होती हुई नजर आ रही है, पर एक ऐसे पर्सन से जो आपसे बहुत दूर रहता है, यानी पहले आपको उसकी तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट मैरिड टू देम और देन यू आर गोना गेट इन अ रिलेशनशिप विद देम। तो 7th लॉर्ड इज इन द 9th या फिर इन द 12th हाउस या फिर इन द 3rd हाउस या फिर इन द वर्गो साइन या फिर इन द 6th हाउस, आई शुड से, नॉट वर्गो साइन बट 7th लॉर्ड इज इन द 6th हाउस। तो ये ट्रैवल के हाउसेज है फॉर 7th हाउस। फिर जैसे कि जो करियर है 10th हाउस रूल करता है करियर, तो जो 10th लॉर्ड है वो 3rd हाउस में प्लेस्ड है, 12th हाउस में प्लेस्ड है या फिर 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये भी आपके चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है। ऑलराइट, and yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 2. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because your birth date comes in the Tamasic sign season, यानी कि वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस सीजन में जो है आपका बर्थ डे आता है। इनमें से किसी एक सीजन में आपका बर्थ डेट आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हम मेन टैरो से शुरू करने वाले हैं। सो what is happening for pile 3 in 2024? What is happening for pile 3 in 2024? Okay, we already have 3 cards here. So सबसे पहला कार्ड है Emperor. Okay, beautiful. Then we have the 5 of Swords. Okay, got the picture. Then we have the Queen of Swords. Beautiful, amazing. Emperor shows that you are in control of your life. Pile number 3. You know what you are doing. You are action oriented. And आपको दूसरे लोगों की तारीफ नहीं चाहिए। आप वो चीज़ें करना चाहते हो जो कोई और नहीं कर सकता है, या कोई और शायद उसके अंदर अगेन वो पावर नहीं है, या लाइक यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एंड पर आई डू फील कि कुछ लोग और हैं जो आप जैसा काम करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव दैट पावर, या फिर दे आर अफ्रेड ऑफ अदर पीपल कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। अगेन यू कैन डू सम आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ थिंग्स, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख्याल दूसरों के मन में भी है, वो आपके मन में भी है, आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दे तो वो नहीं कर पाते हैं। वी हैव नंबर 4, वी हैव नंबर 5, विच शोज कि हर चीज़ एक सीरीज में चल रही है, एक ऑर्डर में चल रही है, आप एक ऑर्डर में चल रहे हो। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यू आर नॉट हेयर टू प्लीज अदर पीपल, यू आर हेयर टू डू बिजनेस, यू आर हेयर टू डू वर्क, यू आर हेयर टू डू योर एफर्ट। और दूसरे लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे डजेंट मैटर, आप अपनी यहाँ पर चलाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस इन लाइफ कि अगर हम दूसरे को खुश करते रह गए तो शायद हमारी खुशी चली जाए। सो लाइक यू हैव सीन सच सिचुएशंस जहाँ पर आपने दूसरों की खुशी के लिए बहुत कुछ करा है, पर दूसरों ने आपके लिए आज सच कुछ नहीं करा, और आपने अपनी खुशी को लेट गो कर दिया। अपनी जो चॉइस आप बनाना चाहते थे लाइफ में, जिससे आपको खुशी मिलती, जिससे आपको अच्छा लगता, वो आपने लेट गो कर दिया ड्यू टू अदर पीपल। बट इन 2024 यू आर नॉट डूइंग दैट एनी मोर। यू आर लाइक हे मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। यू आर इन कंट्रोल, यू हैव अ प्लान, यू आर वेरी स्ट्रेटेजिक, योर मैनेजमेंट स्किल इज वेरी गुड, यू आर वेरी कट थ्रोट विद योर डिसीजंस, यू आर वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट, यू आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, यू आर लाइक ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, सिंपल क्लियर। सो ऐसा आपका जो है माइंडसेट यहाँ नज़र आ रहा है, और आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही कर रहे हो। Whatever you think, you do it. Whatever you think, you become. कहते भी ना whatever you think, you become. जैसी स्मृति वैसी स्थिति। यस, ये लाइन थी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति।
सो जो हमारी स्मृति में होगा, जो हमारे थॉट्स में होगा, वो हमारी स्थिति बन जाती है मन की। सो वही बात है ना, कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा। एक हायर फ्रीक्वेंसी में तो आओ एटलीस्ट, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में तो आओ एटलीस्ट, ताकि आप वो पॉजिटिव चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हो, लो फ्रीक्वेंसी में, तो ऑफकोर्स नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होगी। तो समहाउ यू आर वॉचिंग एंड यू आर लिसनिंग टू मोटिवेशनल स्पीकर्स। जो आपका संग है वो पॉजिटिव लोगों का हो चुका है। संग का मतलब ये नहीं होता जो आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट हो, नहीं। संग आपके फ़ोन का भी होता है। फ़ोन में आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वो भी आपका संग है और वो भी आपको अफेक्ट कर रहा है। सो विद दिस एम्परर कार्ड यू आर सराउंडेड विद पीपल, या फिर आप ऐसे लोगों को यूट्यूब पर देख रहे हो, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो जो पॉजिटिव है, जो मोटिवेटेड रहते हैं, जिनको देखकर आप भी मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव हो जाते हो। सो ये आपका संग है। जैसा संग वैसा रंग। तो आपने ऐसा संग चूज़ करा है जो प्रोडक्टिव है, जो अच्छा है, एंड उनकी वजह से भी, उनके संग की वजह से भी आपने अपनी लाइफ में एक बदलाव लेकर आया कि आप जैसा चाहते हो आप वैसा करना शुरू कर चुके हो 2024 में। ये बदलाव है। अदरवाइज पहले होता ये था, सोचते कुछ थे, करते कुछ थे, होता कुछ और था। बट इन 2024 जो सोच रहा वैसा कर रहे हो और वैसा रिजल्ट भी आ रहा है। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट वॉट अदर्स आर गोना थिंक, यू आर लाइक हे आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। ऐसा क्लियर माइंड सेट है। देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन शोज कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े होंगे, बट आप फिर भी फॉरवर्ड मूवमेंट करो, फिर भी आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते ही जा रहे हो। ये यहाँ पर शो हो रहा है। देन वी हैव द जस्टिस कार्ड। जस्टिस इज अबाउट टू बी सर्व्ड। 2024 में आपको ऐसा महसूस होगा कि जस्टिस मुझे सर्व हो रहा है, लाइफ फेयर है। हम मोस्ट ऑफ टाइम ये कह देते हैं लाइफ अनफेयर है, लाइफ ठीक नहीं है, फेयर नहीं करी लाइफ मेरे साथ, पर हमने अपने पिछले जन्मों को नहीं देखा है। हमें याद नहीं कि हमने पास्ट लाइफ में क्या करा है, क्योंकि अगर याद होता तो हम कभी भी ना ये कहते कि जस्टिस सर्व नहीं हो रहा है, लाइफ अनफेयर है। हम ये कभी भी ना कहते। बट यहाँ पर जैसे जस्टिस सर्व हो रहा है, इट इज़ शोइंग कि जो लोग आपको लगता था कि इनको क्यों मिलता है ये सारी चीज़ें, जबकि मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, इनको क्यों रिकॉग्निशन मिलता है जबकि एफर्ट मैंने करा, इनको क्यों लोग आगे बढ़ाते हैं जबकि आई एम डूइंग एवरीथिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल। तो ये सारी शिकायतें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है 2024 में। यू विल सी जस्टिस इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। यू विल सी कि जो आपने एफर्ट करा उसका गुड पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। सो दिस इज़ द इंडिकेशन। Then let me pull some more cards from this deck. 2024 में pile number 3 के लिए क्या चीज़ें हो रही है। I also want to say कि ना even with the justice card, even with the queen of swords, यहाँ दोनों ने जो swords है उनको ऐसे रेज करा हुआ है, जो कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग शो कर रहा है। लाइक 2024 में आप इजीली डिसीजंस ले लोगे क्योंकि आप वो पर्सनली डिसीजन ले रहे हो। मतलब दूसरे लोगों का शायद आप ओपिनियन सुनो या ना सुनो, या सुनकर भी अनसुना कर दो, सभी की सुनो करो अपनी। मतलब दूसरे लोग इतना मैटर नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप अपने खुद के डिसीजन ले रहे हो एंड अपने वो डिसीजन सुना रहे हो, ये यहाँ पर शो हो रहा है। And again, you're finding humor in difficult situations. You do crack jokes. You're a natural born comedian as well, pile 3. You can be very sarcastic in nature. You can have again Hasta Nakshatra, Sun, Moon, Rising, Atma Karka in Hasta Nakshatra in Virgo sign. Then we have disruption. Disruption here shows कि जो चल रहा था ना वो अब वैसा नहीं चल रहा है। जो अभी आपकी लाइफ जैसी चल रही है वैसी नहीं चलेगी 2024 में। चेंज आएगा 2024 में। आपके बिहेवियर में, आपके बिलीफ सिस्टम में चेंज आएगा, हेंस आपके एक्शन में चेंज आएगा। जैसी लाइफ अभी है वैसी नहीं रहेगी लाइफ। देन वी हैव फियर। समहाउ जो भी आप फियर फील करते हो कि आई एम फियरफुल अबाउट दिस, फियर ऑफ अननोन या व्हाटएवर, यू नो, लाइक व्हाटएवर थिंग्स यू आर फियरफुल अबाउट, उनसे अब 2024 में you have no fear about those things anymore. You have changed. You are like, कितना डरूं मैं आखिर, डर मुझे कितना डरा सकता है। तो आप कहीं ना कहीं सामना कर रहे हो उस डर का। With the Queen of Swords,
विद द जस्टिस कार्ड ये शो कर रहा है आप अपने डर का सामना कर रहे हो, और अब डर वो आपको डरा नहीं रहा है इतना. दैट्स वाई यू हैव बिकम द एम्परर, दैट्स वाई यू हैव बिकम द किंग. किंग डर नहीं सकता, एम्परर डर नहीं सकता, उसकी क्वालिटी नहीं है. Then we have prophets and ancient seers. It says decision, predictive guidance. So we talked about decisions already, right? That you are taking decisions, you are taking major life decisions. अपने आप से वो decisions आप ले रहे हो, दूसरा आपको manipulate नहीं कर सकता उन decisions को लेने के लिए. Then we have balance. It says centered energy, self care. So here it shows कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से treat कर रहे हो, आप खुद को अच्छा ट्रीट करो तभी दूसरे लोग आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं. आप अपनी ग्रूमिंग अच्छी कर रहे हो, आप अपने फिजिकल बॉडी पर अच्छा वर्कआउट करते हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हो, तो वो दिखेगा आपके चेहरे से, आपके चाल चलन से, आपका चेहरा ही ग्लो करेगा. तो दूसरा पर्सन भी बड़ा ध्यान से आपसे बात करेगा फिर कि क्या मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बड़े ध्यान से आपसे बात करेगा क्योंकि आपने अपने आप को बड़ा ध्यान से जो है नरिश किया है. सो दिस कैन बी सीन. यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन फॉर पाइल नंबर 3 about 2024, how things are gonna be. So we have the unknown gift. So there is some unknown gift coming to you, जो कि again it is unknown, we don't really know. But let me just pull a tarot card for this कि ये क्या वैसे unknown gift हो सकता है. At least you know some clue if the tarot, if the spirit gives us, that will be amazing. So we have the King of Pentacles. So जो unknown gift है वो money है, वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. ये unknown gift आपको मिल रहा है. So that's there. And I do feel कि जो आपकी डिसीजंस हैं वो बड़े क्लियर है, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर है जिससे आप दूसरों को भी क्लैरिटी देते हो. पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू. अंगूर खट्टे नहीं, अब अंगूर मीठे हो गए, कुछ ऐसा सिचुएशन हो चुका है. बट मनी जो है आपके पास, वेल्थ जो है वो भरपूर आ रहा है 2024 में. जो इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है. दैट्स द अननोन गिफ्ट. मनी जो है, वेल्थ जो है, वो उसका कैश फ्लो जो है वो बढ़ गया. देन वी हैव सी बियॉन्ड द पास्ट. You have to let go of the past. You have to see beyond the past. You cannot hold on to your past. तो आपको पास्ट को भुलाना पड़ेगा. Forgive और forget करना ही करना होगा. So again you can be this Bharani individual, pile number 3, Bharani or Revati individual. Revati is a female elephant ruled nakshatra. Bharani is a male elephant ruled nakshatra. Elephant have really good memory with them, right? So these are the two nakshatras जिनके लिए भुलाना बड़ा मुश्किल होता है. सो इफ़ यू हैव दिस नक्षत्र, मेजर जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है या लाइफ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है, फॉरगिव और फॉरगेट करना शुरू करो एंड यू विल नोटिस कि फॉरवर्ड मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी. वो भी बहुत ईजीली और क्विकली आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव कर पाओगे. देन वी हैव बेटर देन यू कैन इमेजिन. सो यहाँ पर जो है, जो आइडिया आपने ग्रो करा है, लाइक एक विजन है आपके पास पाइल 3, ऐसा ऐसा मैं चाहती हूँ अपना फ्यूचर, ये चीज़ें मेरे फ्यूचर में होनी चाहिए, ये ही लोग मेरे फ्यूचर में होने चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द गुड पीपल. एंड यू हैव बिग आइडियाज, बिग प्लान्स फॉर योर लाइफ पाइल नंबर 3. और 2024 में कई प्लान्स आपके ब्लॉसम होते हुए नजर आ रहे हैं. वी हैव द बेबी इन द वूम हु इज ग्रोइंग, राइट? सो it's a miracle itself. Giving birth or producing a child, producing a new human being itself is a miracle. So many of you can even conceive in 2024. But with this card, the major thing is कि आप जिसमें बहुत एफर्ट डाल रहे थे, जिस चीज़ में भी, जो आपका एक विजन था कि ये मुझे करना है, ऐसा होना चाहिए, और उसके लिए आप एफर्ट डाल रहे थे, वो चीज़ ब्लूम होती हुई नज़र आ रही है 2024 में. 2024 इज़ काइंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन फॉर यू. पाइल नंबर 3, एक विजन आपके पास है जिसके लिए आप एफर्ट करो और वो ग्रो कर रहा है. चाहे जितनी मर्जी ऑब्स्टिकल्स हो, पर वो चीज़ ग्रो कर रही है और वो चीज़ थ्राइव कर रही है. आई विल ऑल्सो से जैसे ड्रैगन फ्लाई का यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई भी बनी हुई है. सो जब सीज़न चेंज होते हैं, जैसे सर्दी से गर्मी आ रही है, गर्मी से सर्दी आ रही है, तो ऐसे टाइम पर जो है इस चीज़ का फुल ब्लूम होगा. ये भी जो भी चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, जो आपके पास विजन है, वो चीज़ इस टाइम में, जब सीज़न बदल रहा है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी जा रही है, तो
इस टाइम पर वो बहुत फुल ग्रो करेगा, फुल ब्लूम में होगा. दैट कैन बी सीन हियर. All right, pile number 3. So this is the indication. Again, I'll say Aries sign. I'll say Leo. And Taurus, Pisces. क्योंकि देखो भरणी इज ऑल्सो नक्षत्र रिलेटेड टू वूम्ब. यहाँ पर भी वूम है. सो देर इज स्ट्रॉन्ग भरणी नक्षत्र है ना. ऑल्सो स्कॉर्पियो, क्योंकि स्कॉर्पियो डायरेक्टली ऑपोजिट है. एक्चुअली वेट, स्कॉर्पियो नहीं, लीब्रा, क्योंकि लीब्रा ऑपोजिट है एरीज साइन के और एरीज में भरणी है. सो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, और फिर लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, वर्गो में जो है उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा. लीब्रा में वी हैव द नक्षत्र ऑफ चित्रा, स्वाति, विशाखा, और फाइसीज में वी हैव पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो ये साइंस, ये नक्षत्र जो हैं आपके लिए प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं पाइल नंबर 3 आपके चार्ट में, इन द मेन बोर्ड होरोस्कोप या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. ये साइंस, ये नक्षत्र प्रोमिनेंट है, इनमें प्लैनेट्स जरूर प्लेस्ड हैं. एंड अगेन यू आर इन कंट्रोल पाइल नंबर 3 ऑफ योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एम्परर कार्ड है. सबसे पहला कार्ड एम्परर कार्ड आया है. ये एरीज साइन को सिग्निफाई करता है. एंड इट शोज कि जो आपकी एंजाइटी थी, लाइक दिस एम्परर हैज़ दिस एंजाइटी बॉल, दिस स्क्विशी बॉल जो एंजाइटी के लिए लोग खरीदते हैं. सो आई फील कि जो आपकी एंजाइटी है वो अंडर कंट्रोल है, या फिर आपने उसका कोई क्योर ढूंढ लिया है, या इट इज़ लाइक आपने इस पर जीत पा ली है, इस एंजाइटी पर भी. जो चीज़ आपको एंक्शस करती थी या यू नो व्हाटएवर एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज यू हैव, वो अब यहाँ पर 2024 में नहीं है. आपने उस पर जीत पहन ली है, वो अब आपको तंग नहीं करता है. प्लस इफ़ यू वर वेटिंग फॉर अ प्रमोशन, तो 2024 में वो आपको सीट ऑफ पावर, वो प्रमोशन मिले, इसके बड़े हाई चांसेस है. या फिर आपको एक, अगेन इफ़ यू आर इन एजुकेशन, यू वर गिविंग सम कंपेटिटिव एग्जाम, तो उसका जो रिजल्ट अगर है 2024 में आ रहा है, तो उसका रिजल्ट आपकी फेवर में और आपको कोई सीट ऑफ पावर यहाँ पर मिल सकते हैं इन 2024. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Also, जैसे एरीज का जो है सिम्बॉलिज्म यहाँ पर जो ये रैम है, माउंटेन रैम, तो चाहे चढ़ाई कितनी भी स्टीप क्यों ना हो, चाहे वो पहाड़ की चढ़ाई कितनी भी स्टीप क्यों ना हो, माउंटेन रैम जिगजैग 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 करके पहुँच ही जाएगा और टॉप पर जाएगा ज़रूर. वो नीचे नहीं रहता, वो टॉप पर जाना ज़्यादा पसंद करता है माउंटेन रैम. तो चाहे जितनी मर्जी भी ऑब्स्टिकल्स हो, यहाँ पर भी जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, जितनी मर्जी भी ऑब्स्टिकल हो, यू आर स्टिल यू नो मूविंग फॉरवर्ड, यू आर स्टिल मूविंग फॉरवर्ड. थके बिना आप आगे चली जा रहे हो, चली जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर 3. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically और astrologically. वैसे लीब्रा साइन जो है बड़ा इम्बैलेंस्ड साइन है. लीब्रा पर्सन को बार बार अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है. तभी लीब्रा का सिग्निफिकेटर जो है वो स्केल्स है, और ये स्केल्स भी जो है इस जस्टिस कार्ड में आ चुका है. तो स्केल्स हमेशा इम्बैलेंस होते हैं, उसको बार बार बैलेंस करना पड़ता है. सो यू आर लिविंग अ बैलेंस लाइफ फॉर श्योर. एंड अगेन डिसीजंस आपके अच्छे नज़र आ रहे हैं. एंड इट ऑल्सो शोज, जैसे हास्ता नक्षत्र वर्गो में आता है, हास्ता इज अबाउट हीलिंग. सो यू आर ऑल्सो यू नो गिविंग टाइम टू योर ओन सेल्फ टू हील, सो दैट आप अच्छा और वर्क कर सको अपनी लाइफ में, अपने करियर में. सो ये यहाँ पर इंडिकेशन है, ये यहाँ पर information है pile number 3 आपके लिए. So again, do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. And if you are, and also like this video reading, and for more such reading, if you are interested, okay, what was I saying? Like and subscribe. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You can get this bracelet set over the website itself. And I shall see you in the next reading pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.